चलिए राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा कार्यालय में बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बैठक चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। साथ ही मायावती कार्यालय से घर के लिए रवाना भी हुई है। देखिए, बैठक में 2024 की तैयारियों पर चर्चा हुई, जहां आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, लगातार लंबे समय से बैठक का सिलसिला जारी था, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये चर्चाएं की जा रही थी। वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आए वो हम आपको बता रहे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि अगली कमान जो सौंपी जाएगी वो अब आकाश आनंद को सौंपी जाएगी। पीछे करो कैमरा और माननीय आकाश आनंद जी को पीछे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया पर भी चलेगा सब जगह पूरे उत्तराखंड में ब्रीफ किया गया जो है मायावती जी की तरफ से। देखिए, माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होता है, जो बहन जी का दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ उत्तराखंड का। जो बहन जी जिम्मेदारी देती है वो हम लोग अपने क्षेत्रों में जाके करते हैं। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विभांशु जुड़ गए। विभांशु, बैठक के बाद में ये निकलकर साफ हो चुका है कि आखिर अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये मायावती ने स्पष्ट कर दिया। अब आकाश आनंद किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आज बड़ी बैठक हुई, जिसमें बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है अनुपमा, और अपने भतीजे आकाश आनंद को कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद से कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि मायावती कहीं आगे चलकर राजनीति से संन्यास न ले और एक कहीं ना कहीं मार्गदर्शक बनकर ही पार्टी में काम करे। वो आने वाला वक्त बताएगा, मगर निश्चित तौर से वो अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए हैं। आज की बैठक में अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग प्रदेशों से आए प्रदेश अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष से कहीं ना कहीं सुश्री मायावती ने 2024 को लेकर मंथन किया है, उसको लेकर चुनाव को लेकर गुरुमंत्र उन्होंने दिया है। साथ ही 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी, 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारती है। तो कहीं ना कहीं एक वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी के साथ गया है। जिन सीटों पर वहां के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनका उत्साहवर्धन का भी कार्यक्रम किया गया है। जी अनुपमा। बिल्कुल विभांशु, और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उम्मीदें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेतागण है, पदाधिकारी है, अब उनकी उम्मीदें आकाश आनंद से जुड़ चुकी है। अब ऐसे में क्या ये कयास लगाया जा सकता है कि क्या मायावती संन्यास भी ले सकती है? क्या इसी की वजह से उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है? बिल्कुल, आपको बता दें कि इससे माना जा रहा है कि बसपा की सुप्रीमो मायावती कहीं ना कहीं राजनीति में जो लंबे अरसे से एक्टिव है और कई दफा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश के दलित नेताओं में से एक बड़ा चेहरा मायावती का है। तो माना जा रहा है कि उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद अब कहीं ना कहीं पार्टी की जिम्मेवारी संभालेंगे। मगर चर्चाएं हैं कि मायावती अब आने वाले दिनों में हो सकता हो केंद्रीय राजनीति में जाएं, मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आशंकाएं लगाई जा रही है कि वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटकर केंद्र की राजनीति की तरफ जा सकती हैं। अब इस बैठक में फैसला लिया गया है उत्तराधिकारी का, और आने वाले समय में निश्चित तौर से जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं वो साफ हो जाएगा अनुपमा। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि आखिर आगे क्या स्ट्रेटेजी या रणनीति रहेगी मायावती की। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विभांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी बैठक हो रही थी जहां पर कई राज्यों के पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे, और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे भतीजे आकाश आनंद अब आगे बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी संभालते नजर आएगी, यानी कि उत्तराधिकारी जो बनाया गया है वो आकाश आनंद को बनाया गया है।